कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास इनसेंसिबिलिटी और लॉस इन द पावर टू मूव हो रही होती है। किन कंडीशन में हो रही होती है हम लोग वो देख लेते हैं। हिस्टीरिया में हो रही होती है, कुछ हैंगिंग में हो रही होती है, एनेस्थीसिया में, एपिलेप्सी में, ड्राउनिंग में, सर्जिकल शॉक में, कुछ कन्वर्जेंस में। हिस्टीरिया क्या होता है कि ऐसी ये जो है इमोशनल कंडीशन होती है पेशेंट की जिसमें वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, अपनी टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। इसमें भी इनसेंसिबिलिटी, लॉस ऑफ द पावर टू मूव हो रही होती है। आपने याद रखना है हिस्टेरिया, हैंगिंग, एनेस्थीसिया, एपिलेप्सी, ड्राउनिंग एंड द सर्जिकल शॉक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। ये बहुत वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। सस्पेंडेड एनिमेशन, आज तक आप लोगों ने 3D एनिमेशन सुना होगा, यहाँ सस्पेंडेड एनिमेशन इसका मतलब क्या है कि ये वो कंडीशन है जिसमें वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब के हार्ट, लंग्स एंड द ब्रेन इतनी लो पिच पे होते हैं कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है उनकी एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग अपैरेंट डेथ भी कह रहे होते हैं। मतलब इतनी लो पिच पे लोग, मतलब पेशेंट अलाइव होता है लेकिन वो इतना लो पिच पे होता है कि हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि वो वेदर के वो बाय क्लिनिकल रूटीन मेथड से हम लोग नॉर्मल जो कर रहे होते हैं डिटरमाइन नहीं कर पाते कि पेशेंट वेदर के अलाइव है कि डेथ है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है कुछ ही सेकेंड्स में वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास सस्पेंडेड एनिमेशन को 2 टाइप्स हैं। इसी के लिए एक होती है वॉलंटरी टाइप और एक होती है नॉन वॉलंटरी टाइप। वॉलंटरी टाइप में क्या होता है कि पर्सन खुद ही जो है लगे खुद से खुद करता है कंट्रोल, खुद अपनी जो है जैसे कि योगीज होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, इनमें इतनी विल पावर हो जाती है कि वो अपनी रेस्पिरेशन जो है रोक सकते हैं फॉर सम मिनट्स। ठीक है, और इनवॉलेंट्री में क्या होता है, इनवॉलेंट्री टाइप में हमारे पास इनवॉलेंट्री टाइप में हमारे पास एग्जाम्पल आई थी अपेरेंटली ड्रॉन। अपेरेंटली ड्रॉन मतलब कि पेशेंट जो है, कोई भी पर्सन जो है वो डूबा था लेकिन वो फौरन निकाल लिया गया था पानी से, तो मतलब वो इतना डीप नहीं डूबा था कि उसके अंदर इतना सारा पानी भर जाए। तो इस कंडीशन में भी जो है पेशेंट में अंडर वो सस्पेंडेड एनिमेशन एंड वो नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाता है। ठीक है, न्यूबॉर्न में आप लोग देखते हैं कि जब वो डिलीवर होता है उसके थोड़ी देर बाद बच्चे को तब तक कुछ मिनट्स तक, अबाउट 15 to 20 मिनट्स तक का टाइम होता है जब तक उसकी रेस्पिरेशन नहीं हुई। इसमें भी हमारे पास सस्पेंडेड एनिमेशन हो रही होती है। उसके अलावा हीट स्ट्रोक में, डीप शॉक में, आफ्टर एनेस्थीसिया, इन सारी कंडीशंस में सस्पेंडेड एनिमेशन हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कुछ रेस्पिरेशन की भी एनोमलीज देख लेते हैं। उसमें हमारे पास कुछ रेस्पिरेशन की, जैसे हम लोगों ने इसमें ही बात कर ली थी, अपेरेंटली ड्रॉन में रेस्पिरेटरी जो है हमारे पास 3 मिनट्स तक का टाइम होता है कि वो उसकी जो है रेस्पिरेशन पिच तक कम रहती है। ठीक है, और न्यू बॉर्न में आपको बताया 15 to 20 मिनट्स तक। और जो वॉलेंट्री होते हैं इसमें रेस्पिरेशन की सेशन कब कितने मिनिममली वो 2 मिनट्स तक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ज़्यादा भी कर रहे होते हैं जो जिनको आदत हो जाती है करने की। ठीक है, ये तो कुछ हमने एनोमलीज देख ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर डेथ की, उसकी अर्ली साइंस एंड लेट साइंस।
अर्ली साइंस होते हैं और हमारे पास होते हैं लेट साइंस। पहले हम लोग अर्ली साइंस की बात कर लेते हैं। अर्ली साइंस जो है 12 to 24 आवर्स आफ्टर द डेथ मिल रहे होते हैं, ठीक है, 12 to 24 आवर्स आफ्टर द डेथ। इसमें हमारे पास क्या क्या हो रहा था, अगर मैं इसको लाइन वाइज लेके चलूँ तो चेंजेस इन द आई, स्किन, चेंजेस इन द स्किन, कूलिंग ऑफ द बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड चेंजेस इन द मसल। क्या क्या चेंजेस आ रहे थे जिसके बिहाफ हम लोग कह रहे थे ये अर्ली साइंस है मॉलिक्यूलर डेथ के, या फिर क्या है। चेंजेस इन द आई, चेंजेस इन द स्किन, कूलिंग ऑफ द बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड चेंजेस इन द मसल। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो कॉर्निया जो है ड्राई हो जाता है, कॉर्निया बिकम्स ड्राई, क्लाउडी एंड ओपैक। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्स जो है लॉस हो जाता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। मैं इसमें यहाँ पे नहीं लिख रही, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है मैं वो लिख रही हूँ, सही है। ऑप्टिक डिस्क जो है पेल हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। ऑप्टिक डिस्क बिकम्स पेल, और जो फंडस है ना वो ओपैक हो जाता है, फंडस बिकम्स ओपैक। ब्लड स्ट्रीम ऑफ जो रेटिनल वेसल की जो ब्लड्स होती हैं ना वो डॉटेड हो जाती है और सेगमेंटेड हो जाती है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं टिकिस नॉइडीज। ये बेसिकली क्या होता है कि ये स्क्लेरा पे अपेयर होती है, ट्रायंगुलर स्पॉट्स होते हैं ये, जो कि स्क्लेरा पे फॉर्म होते हैं। किस वजह से होता है, डेब्रिस और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो क्या करते हैं, उसकी आइज क्लोज कर देते हैं। जहाँ पे नहीं पता चलता है कि क्या कोई, अगर फॉरेंसिक के हिसाब से देखें तो कोई किसी को मार के फेंक के चले गए तो उसकी आइज तो खुली रहेंगी ना, वो खुद तो नहीं बंद करेगा जब उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो जहाँ पे उसकी आंखें खुली रहती हैं इस पेशेंट की, पर्सन की, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अगर हों तो वो जो है आई के स्क्लेरा में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे टिकिस नॉइडीज फॉर्म करते हैं, मतलब कि ट्रायंगुलर स्पॉट्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो प्रेजेंस होती है टिकिस नॉइडीज वो ये इंडिकेट करती है कि एटलीस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं डेथ को भी। ये हम कैसे कह सकते हैं कि 3 आवर्स हो चुके हैं आफ्टर द डेथ को। लेकिन इसके कलर्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं। पहले ये इनिशियली जो है येलो कलर की होती है, उसके बाद जो है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है ये इंडिकेट करता है कि 3 आवर्स जो है डेथ को हुए हो गए। ठीक है, क्या बात करी, हमने कहा कॉर्निया जो है ड्राई हो जाता है, ओपैक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से और सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से। हमने कहा कि ऑप्टिक डिस्क जो है पेल हो जाती है, फंडस ओपैक हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम और रेटिनल वेसल की डॉटेड और सेगमेंटेड हो जाती है। टिकिस नॉइडीज जहाँ पे आइज क्लोज नहीं हुई होती वहाँ पे जो है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्क्लेरा पे ट्रायंगुलर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। पहले इनिशियली तो वो येलो कलर के होते हैं, देन वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि 3 आवर्स हो चुके हैं डेथ को हुए को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन द स्किन। स्किन जैसे कि डेथ के बाद क्या होता है कि स्किन जो है पेल हो जाती है, पेल हो जाती है और ऐशी हो जाती है, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, पेरिफेरल सर्कुलेशन रुक जाती है, इस वजह से जो स्किन जो है पेल हो जाती है और ऐशी हो जाती है। और स्किन जो है लूजेस इट्स ट्रांसलूसेंसी, लूजेस इट्स, अगेन ये भी जो है कि सर्कुलेशन नहीं हो रही है इस वजह से।
और जो स्किन जो है इसकी स्किन जो है अपनी इलास्टिसिटी जो है लूज़ कर देती है, पील और ऐसी हो जाएगी, इलास्टिसिटी स्किन की लूज़ हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कूलिंग ऑफ द बॉडी। कूलिंग ऑफ बॉडी, इसको हम लोग इसको जो है अल्कोर मोर्टिस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्कोर मोर्टिस। अल्कोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोल्डनेस, और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ। जैसे कि फॉल इन टेम्परेचर जो है एक अर्लीस्ट साइन है डेथ का, मतलब मरने के बाद जो है कि बॉडी जो है थोड़ी थोड़ी उसका टेम्परेचर लूज होना शुरू हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि टाइम कितना हो गया है डेथ को। ठीक है, इसका एक जो वो होता है टेम्परेचर का फॉर्मूला है इसका, टाइम हम इस कूलिंग ऑफ द बॉडी से कैसे पता लगा सकते हैं कि टाइम कितना हो चुका है डेथ को। टाइम सिंस डेथ is equals to normal body temperature minus rectal temperature divided by average rate of fall of temperature per hour। एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर अगर नॉर्मली देखें तो हमारे पास 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको कह लें 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है पर आवर। इस तरीके से हम लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी के हिसाब से। और जो है कैसे निकालते हैं, बेसिकली थर्मोमीटर एक स्केल होती है, जैसे थर्मामीटर होता है, हम लोग इसे चेक करते हैं। लेकिन हम लोग जो पेशेंट्स डेथ होते हैं ना, उसमें थर्मोमीटर के जरिए चेक कर रहे होते हैं टेम्परेचर बॉडी का। थर्मोमीटर रेक्टल में प्लेस करते हैं और वहाँ रेक्टल वेजाइना या लिवर के नीचे प्लेस करते हैं और वहाँ से उसका टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? चेंजेस इन आई, चेंजेस इन द स्किन, कूलिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है आफ्टर द डेथ कूलिंग के बजाय हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। इसमें क्या होता है कि किसी भी पेशेंट अगर सनस्ट्रोक की वजह से मरा है, या पोंटाइन हेमरेज की वजह से मरा है, या टेटनस या स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग की वजह से मरा है, या कोई भी एक्यूट बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो गए थे उसे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, उसमें क्या होगा? पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होगा। आफ्टर द डेथ हीट प्रोडक्शन होगी 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डेथ के वक्त उसकी जो है बॉडी का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वो बाद में कूलिंग की तरफ ही आ जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है। कौन कौन सी कंडीशन है? सनस्ट्रोक, टेटनस पॉइजनिंग या स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग, एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, इंटेंस एक्सफिजियल कंडीशंस। इनमें जो है कूलिंग तो होगी, लेकिन उससे पहले जो है क्या होगा? हीट प्रोडक्शन होगी और इनका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, उसके बाद कूलिंग होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो है हमारा पोस्टमार्टम लिविडिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट